हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु और एक दिन हमारे जीवन में दिया, हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और हम सब मिलकर प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में और एक अच्छा दिन है, एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया। I thank God for all the blessings and all the opportunities that He have given in our life, and I want to begin with my testimony from last 1 week. God was doing great things in my life. पिछले हफ्ते से लेकर प्रभु मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम करते हुए आ रहा था, जैसा मैंने और बताया। तो सब बातों पर प्रभु मदद किया, सब कार्यों और सब सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करके दिया। मेरा परिवार, मम्मी पापा को, भाई बहन लोगों को, परिवार को, रिश्तेदार को, सब प्रभु ने संभाल के रखा। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप लोग आपका गवाही में बताया, आपको परिवार के लिए प्रार्थना करना, मैं बताता मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करना। जैसे मैंने बोला था, नवंबर तक वो लोग केरल में पूरा शिफ्ट होकर आने के लिए हम योजना में हैं, प्रभु उसको पूरा करके देने को है। I just want to place a prayer request in front of you all to pray for my family members also. They are planning to shift from Hyderabad to Kerala, so pray for those arrangements. Once again, I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, और एक बार प्रभु यीशु मसीह का समर्थशाली और मधुर और मीठे नाम में मैंने प्रभु को धन्यवाद का आपको अभिवादन करता हूँ। बहुत लोगों को आज का दिन बहुत सताव के बीच में, बहुत डर के बीच में बैठकर आराधना करने के लिए एक दिन होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद के साथ बैठ सकता है। जैसे 2-3 दिन पहले किसी ने एक कलिसिया बंधुओं ने कुछ वीडियो भेजा था, शायद आपके गांव में, जैसा पंकज के गांव में है, ऐसा बहुत जगह पर हो रहा है। हम सोच के देखा तो मनुष्य या लोग अपने अपना इच्छा पूरा करने के लिए और अपना अपना सोच विचार के अनुसार भाग रहा है। We are thinking, if you think the thing that is taking place in the world is like people are running behind or running back of their own desires and their own purposes and their own will. They are trying to fulfill their desires. जैसे हम देख सकता है, लोग अपना मर्जी पूरा करने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक चलने वाले एक इंसान को हम देखा तो उनके जीवन में एक ही सोच होगा। सोच तो अलग अलग विचार का होता है, फिर सारी सोचों को एक हेडिंग का अंदर और एक शीर्षक का अंदर हम डाल के देखा तो सब अपने अपने एक्सपेक्टेशन को, अपना अपना सोच विचार को पूरा करने के लिए जी रहा है या दौड़ रहा है। So all are aiming to fulfill their own desires, isn't it? All are aiming to fulfill their own expectations. In other words, we can say that, isn't it? For example, हम सुबह उठते हैं, क्या सोच में उठता है? When we wake up early in the morning, what will be the what will come to your mind as soon as you open your eyes? कुछ लोग ये सोचता है सुबह सुबह अभी प्रार्थना में जाना है, कुछ लोग सोचता है सुबह सुबह ही बारिश में जाकर ड्यूटी करने का है। There are some people they will think early in the morning while leaving my good sleep I have to go for prayer. Some people are thinking that early in the morning I have to go for my duty and it is almost raining, isn't it? But we think that even if that kind of irritation or some feelings will come to your mind, but we will try to fulfill it. That's what I said. हम सुबह उठने से लेकर एक इंसान उनका इच्छा को पूरा करने के लिए सोचता है। We expect people to not to expect from anything from our life. हम ऐसा सोचता है और हम ऐसा चाहता है, लोग मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहना है और कुछ नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना, ऐसे चाहते हैं। We expect that people should love us. हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, लोग मुझे मदद किया तो अच्छा था, isn't it? We think that if others are helping me or if they are loving me, that is enough. Or do we think in this way that मैंने आज 1000 लोगों को और सब लोगों को मैंने मदद करूंगा, ये एक्सपेक्टेशन में हम घूमता है, और सब लोगों का मैंने प्यार दिखाऊंगा करके हम घूमता है। या लोग मुझे मुझे प्यार करना है, मुझको कुछ देना है, मुझको मिलना है करके हम घूमता है। सच बताया तो सेकंड वाला बात है, सही है। We always expect that people should not expect anything from us. समझ आया क्या बोला?
हम ऐसा घूमता है, ऐसा सोच में घूमता है, पूरे दिन में घूमने के समय लोग मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेशन का हिंदी चाहता है ना, लोग मुझसे कुछ भी नहीं चाहे, इतना ही सोचो काम का। बट आई नीड, आई वांट, but I expect that people should love or people should give to me. यही होता है। एक बार सोच के देखो, परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? What God is expecting from us? अपेक्षा। सुबह गोपाल ने बाइबल का शुरुआत से लेकर अंत तक जो जो का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, गीत के बीच में बहुत अच्छा से दोहराया था। मॉर्निंग बिफोर वी enter into the time of worship, Gopal was speaking from Genesis to Revelation, almost all the doctrines he spoke, and we were listening, and some of you did not understand Hindi. आप लोग सुन रहा था नहीं? बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। उसके बीच में उन्होंने एक बात बताया था, हम कुछ चीजों का खोज में हैं। We are in search of something, isn't it? ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होगा इधर बैठने वाला मैसेज बोल सकता है मैं कुछ चीजों के बारे में भी सर्चिंग नहीं करता। कोई है तो अभी हाथ उठाए। Is there anyone who can say that I am not searching for anything? Is there anyone like that? अभी 1 बजे आए तो हम किसके लिए कोच में होगा? खाने के लिए कोच में होगा। And now we are sitting here. Now you are expecting that when this 1 बजे will होगा? Isn't it? अभी आप लोग इधर you are sitting here, आप लोग इधर बैठ रहे हैं, आप लोग ये सोच में होगा कुछ लोग 1 बजे कैसा होगा? So you are searching for something each and every second in your life. हमारे जीवन का हर एक पल और हर एक सेकंड में हम कुछ तो कुछ चीज के लिए, अभी उम्र कितना हो गया सबका? 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हम एक चीज के लिए खोज में हैं क्या? कुछ लोगों को समझ आया फिर भी नहीं बोलना चाहता है। फ्यूचर के लिए आप सोचता है, फ्यूचर में कुछ कोई होना है करके, we all are like 20, 21, 22, 23, 24, 25. Rather than that, I am 28. So we all are searching for something. Genesis chapter 1 verse. Genesis chapter 20 verse. Genesis chapter 2 verse 22, 25 पढ़ के देखना। We all are in search of someone. किसके बारे में हम खोज में हैं और किसके लिए हम इंतजार में हैं? कमल तो चल गया बेबे। और whom you are in search of? You are searching for plans. Plans? What plans? Success. The original word is not coming. You are beating around the bush. इधर उधर घूम रहा है फिर भी ओरिजिनल जो बातें नहीं आ रहा। You are planning to receive the Holy Spirit or God be with us. Okay, good. दीपक ने लास्ट में सच बताया। You all are in search of a partner, right? I mean that's why I said Genesis chapter 2 verse 20 to 25. When God saw man is alone, सब जंतु को जानवर को लेके आकर बोला इनका नाम डालना। नाम डालने के बाद 20, 21, 22 वचन में पढ़ के देखना। परमेश्वर ने देखा इनको मदद करने के लिए कोई, there is no helper for him, that's why परमेश्वर ने क्या किया? वो इंसान को एक नींद में भेज दिया। जब वो नींद में था, हड्डी निकाला, एक रिब निकाला, किसको बनाया? He made a helper. उसका नाम, उसकी नाम क्या है? इतना ही था मैंने पूछा। So we all are in search of something. When we come to our one age, at a point of time in our life, it is psychology says that, psychology हमें यह बताता है आजकल जैसा एक लड़का या लड़की थोड़ा सोच विचार उनका मन के अंदर आ जाएगा, तब से लेकर they are in search of someone. हम कल देखे थे दत्ता भाई और माइकल और अखिल सर ने एक लेटर, लव लेटर लेके आके मुझे दिखाया। हमारे इधर पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का, उनका पता भी नहीं है उनका नाम सीधा सीधा इंग्लिश में लिखने के लिए, उन्होंने मलयालम में एक लव लेटर लिखा एक लड़की के लिए। ऐसा लिखा सिर्फ 5 लाइन में। उसमें हमारे इधर पढ़ने वाला एक लड़का है, सिर्फ 5 लाइन। देयर आर ओनली 5 लाइन्स इन दैट लव लेटर
one of our students, those was the one who is staying in children's home. He wrote a love letter. I don't know from where he got that idea. No need to think from any movies or somewhere. The society we are living, these are the things we are seeing. हम जो समूह में जी रहा है वही दिखा देते हैं ना पंकज. कभी लिखा था? नहीं लिखा. Is there anyone who wrote already? रवि ने हाथ उठाया. So after he wrote it with pen, उन्होंने ब्लू इंक से बहुत अच्छे से पेन से लिखा. उसके बाद उनको एक सोच आया, ये दिल की बातें लिखने के लिए कैसे लिखना है? खून से लिखना पड़ेगा. खून से. उन्होंने क्या किया? ब्लेड लिया. ब्लेड लेकर क्या किया? थोड़ा सा खून निकाला, फिर लिखने लगा. तब हमारा माइकल और दत्ता भाई या कितने सारे लोग जाकर उनको पकड़ा. मतलब प्यार में वो छोटा सा बच्चा ओनली फॉर लव से he even cut his finger and he took the blood and he started writing, and through that he was trying to convey his heart to the girl. ये लिखने के द्वारा वो क्या करना चाहता था? What was his expectation? वो जो लड़की को उन्होंने देखा है उसको पता चलना है ये प्यार के लिए खून भी बहाने के लिए मैं उन्होंने ऐसे लिखा था. हाँ या ना इसमें ही मुझे लिख के दे दो. He wrote like that. You like me or not? Write on this paper only and give to me. But वो letter वो लड़की के पास तक नहीं पहुंचा. His expectation was ये जो पत्री वो लड़की के हाथों में पहुंचाना है. उत्तर मिलेगा यस है तो खुशी, ना है तो दुखी होगा. और एक बार ट्राई करेंगे. अगेन एक्सपेक्टिंग. ऐसा नहीं छोड़ेगा ना. समझ. एक बार नो बोला. Do you think that you will leave? Once again you will try to prove yourself as a good person so that she will say yes. Isn't it? पक्का. जो बातें मैंने बोल रहा हूँ कुछ गंदा बातें नहीं है और कुछ अलग बातें नहीं है. ये हमारा एक इंसान के जीवन में सब कुछ होता है आजकल. एक परिचय के रूप में just want to say this just as an introduction for today's meditation. I just want to make narrate all these things. यही है ना. जैसा बचपन से छोटा बच्चा कैसे हुआ था हमारा जैसे उम्र वालों में कितना बड़ा सोच रहा है. कुछ लोग ऐसा भी सोचा आएगा. Some people even think that उम्र तो हो गया अभी नहीं होता कब. Already I am in age. If not now, then when it will happen? Are you thinking like that? And there are some people already they planned many things, but it did not take place. वो expectation पूरा नहीं हुआ. पर बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को 3 तरीका में डाल के बता सकता है. दुनिया का सारा चीज है, सारा पढ़ाई, सारा बातें ट्राई किया, फेल हो गया. लास्ट में यीशु मसीह को पकड़ा, बाइबल को पकड़ा. If we divide those are studying in Bible college, we can divide them into three categories. Praveen is busy with something. So the first category, they tried everything, that degrees or all other secular studies and everything. They failed and they came to Bible college. And the second thing, they tried everything, the worldly thing, all the secular thing, and they are success in that. Then they came to know मेरी ये सक्सेस परमेश्वर के लिए मैं दे देता हूँ, इसलिए परमेश्वर का सेवका के लिए निकला. So they are good in everything, in a worldly thing or secular thing, other jobs and duties. Then the thought came to their mind, परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा विजय दिया, God gave me a successful life, so why can't I give my life to God? अब कुछ चीजें हमारे जीवन में हमको मिलता है ना, हम तुरंत परमेश्वर के क्या करता है. सोचो ये जो आईपैड है ना, एप्पल का सबसे बड़ा कंपनी है ना डिजिटल डिवाइसेस में, और सबसे बड़ा कंपनी है. When Baby got this, you gave thanks to Lord, right? Sure. हमारे जीवन में हमको कुछ मिलने के समय तुरंत हम परमेश्वर का धन्यवाद करता है. हम ये नहीं सोचता है जो मिला वो परमेश्वर को मैं क्यों नहीं दूं. दोनों में फर्क है ना. Just saying thanks and sitting and using it for your own purpose, that is different. Giving thanks and saying Lord, I will use this for your ministry, that is different. जैसे परमेश्वर ने हमको एक अच्छा जीवन दिया. आदम को कहाँ से बनाया था? मिट्टी से बनाया. हवा को लड़की एक बार अगर हमारा सामने रोया तो हम मेल्ट हो जाएगा. क्यों? हमको तो मिट्टी से बनाया. मिट्टी में पानी डाल के देखो क्या हो जाएगा.
मिट्टी से एक बड़ा पर्वत बना कर रखना, ऊपर मिट्टी पानी डालना, कैसे हो जाएगा? हड्डी का ऊपर पानी डाल के देखना। मैंने 2 दिन पहले अखिल सर से और सुलेमान सर से बात कर रहा था, इधर का बड़ा बड़ा मंदिर का चर्चेस में आपने देखा होगा, स्मशान अलग जगह है। और स्मशान का सिस्टम ऐसा है, कुछ लोग एक कमर जैसा बना कर रख देते हैं, उनके परिवार को लेके जाकर वहां रखता है, जहाँ bodies will be kept inside of that box. You can see the cemetery here in every church, just side or behind. So वो लोग वहां रख के चला जाता है, पूरा शरीर जो मिट्टी है, ये जो मांस है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लगभग 2-3 महीने के अंदर बदबू मारकर कीड़ा खा जाएगा। क्या बच जाएगा वहां? ये हड्डी से किसको बनाया परमेश्वर? That's why when girl cries, we will melt. कितना भी बड़ा राजा होगा, लड़की के सामने आकर क्या हो जाएगा? ये सही बोल रहे हैं ना? हमको मिट्टी से बनाया, उनको लकड़ी मतलब हड्डी से बनाया। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसमें, हड्डी स्ट्रॉन्ग है ना? Do you think that the mud is strong or the bones are strong? Bones. Eve came from where? Bones. Adam came from where? But the thing matter is, दोनों को कौन बनाया? From where he came? The matter is, God made both of them. आदम को और हवा को भी परमेश्वर ने बनाया। दोनों को अंदर जीवन को कौन दिया? एक तो हड्डी से आया, एक तो मिट्टी से आया, फिर भी जीवन किससे मिला हमको? मैं ये बोल रहा हूँ, why can't we give our life to God then? पूरा इंसान लोग ऐसा सोच में, ऐसा चाहत में घूमा इस दुनिया में, जो परमेश्वर मुझे बनाया, मैं वो पूरा परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा ही करूंगा। आजकल दुनिया ऐसा हो गया, we all are living out of our own expectations, our own desires. जब हम बाइबल के बारे में कुछ लोगों को बताने के समय कुछ लोग सवाल पूछता है, तुम लोग पवित्र बाइबल करके बोलते हो, you say that this is holy Bible, and इस बाइबल के अंदर कुछ अलग बातें भी लिखा है, शरीर का इच्छा और इंसान के जीवन में होने वाला बातें भी लिखा है। उदाहरण बोलते हैं रेप केस भी, और रेप के बारे में बाइबल के अंदर लिखा है, इसीलिए लिखा है। और गलत रिश्ताओं के बारे में बाइबल के अंदर लिखा है, इवन रेप केसेस आर मेंशन्ड इन बाइबल, एंड like adultery or adulterous life or all these kind of things are also mentioned in, and people will ask them how you will call this Bible, this book as Holy Bible. All these things will teach us something that जब से लेकर इंसान ने अपना अपना सोच में जीना शुरू हुआ, तब से लेकर सारी परेशानी इस दुनिया पर ऐसे सिखाते हैं ना, ऐसे सिखाते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, we all expect, मैंने अभी इधर बैठ के ढूंढ के देख रहा था कुछ बात है। अगर हम आज इधर बैठकर हमारे इस भारत में या दुनिया में कितना केसेस हुआ, वो रेप के बारे में और किसी का बलात्कार करने के बारे में कितना केसेस हुआ करके ढूंढ के देखा, तो उसमें ऐसा वो रिपोर्ट में लिखा है, एनसाइक्लोपीडिया में और विकिपीडिया में ऐसे लिखा है, गिनती में नहीं होगा कितना हो रहा है, फिर भी 2019 के अनुसार तो बहुत हुआ। मैंने वो गिनती किया तो नहीं हुआ, एक स्टेट के अनुसार इतना सारा पड़ा है, ये 2019 के अनुसार है। और एक स्टेट का दिया गया तो कुछ लोग राजस्थान से आए हुए लोग हैं, राजस्थान में कितना हुआ, ये 2019 की गिनती है, समझ लो 2019 का, अभी हम कहाँ हैं, 2025 का बीच में हो गया। मैंने ये सब कुछ बताकर आज का हम वचन मनन कर रहा था, वो सोचा था वचन में ये सब कुछ क्या लेना देना है। I just want to narrate just an introduction in front of you. हमारा दिमाग या हमारा माइंड ऐसा करप्ट हुआ है, परमेश्वर ने हमको दिए हुए अच्छा बातों को भी हम बुरा चीजों के लिए, और परमेश्वर ने दिए हुए अच्छा सोच भी और अच्छा काम भी और ब्लेसिंग भी हम बुरा चीजों के लिए, हमारा चाहत के लिए हम इस्तेमाल करने का युग में हम जी रहा है। When God made man and woman, He did not forbid them not to have sex. उनको बच्चों को पैदा करने का वो जो प्रक्रिया करने के लिए परमेश्वर उनको रोका नहीं। उनको परमेश्वर ने क्या बोला था, पूरा दुनिया पर
But there is a time when we study in the Old Testament, people started to use this gift for their own desires. सच में बताया तो खुद की शरीर की लालच के लिए पर लोग क्या करना शुरू किया। वहां से लेकर हम देखा तो मैंने ये बलात्कार के बात बोला सिर्फ मेन टू वुमेन नहीं है, मतलब लड़का लड़की के ऊपर करने वाला बात नहीं बोला गिनती में, लड़की मतलब स्त्री पुरुष का ऊपर करने वाला बात भी उसके अंदर है। अभी केरल में 2 केसेस 2 दिन में 2 केसेस हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। दुबई या सऊदी में एक जगह पर पूरा पैसा देते हुए शादी किया वाला 2 परिवार लोगों का कहानी है। उसका हस्बैंड ने पहला प्यार दिखाया शादी के समय, उसके बाद सता हुआ लड़की ने खुद का बेटी को भी मार डालकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये शायद फ्राइडे में हुआ था। आज या कल और एक बात हुआ सेम वैसे ही। बाहर से देखा तो अच्छा पारिवारिक जीवन है, वो पारिवारिक जीवन का अंदर ही मतलब अंदर का बात देखा तो बिल्कुल खुशी अपना अपना लालच के लिए पीपल आर इवन यूजिंग द फैमिली लाइफ फॉर देयर ओन डिजायर्स एंड देयर ओन पर्पसेस। I just mentioned 2 cases that happened in Dubai from Kerala. They settled in Dubai and they have everything. Worldly, if you look like from a worldly way, they have everything, but they are not happy with their family life. So, because of the suffering, the wife or that girl committed suicide. So these are the things, the thoughts, these are the things that is happening all around the world. ऐसा वाला बात है दुनिया पे हो रहा है। ऐसा वाला बातों का बीच में हमारा जैसे लोग इतना अच्छा जीवन जी रहा है, हमारा भी भाई बहन लोग इस दुनिया में है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करना है, अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा। कुछ गलती करने से पहले पवित्र आत्मा ने हमें चेतावनी देता है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी आल्सो फॉल, हम भी बहुत बार एक इंसान होने के नाते हम भी गिर जाएगा। कमिंग बैक टू द वर्ड दैट आई मेंशन्ड फ्रॉम गोपाल्स एक्सोर्टेशन, सर्चिंग, ढूंढ रहा है। ये बलात्कार या ऐसा वाला बुरा चीजें करने वाला लोग किस चीज के लिए ढूंढ रहा है? गूगल में डाल के देखना, आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला इमोशन क्या है, फीलिंग क्या है? ऐसा आएगा, पहला आएगा कोई बातों को हम सीधा नहीं बोल सकते, दूसरा आएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी होना। ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस करके मैंने बोला बुरा चीज करते भी हैप्पीनेस चाहता है कुछ लोग, अच्छा चीज करते भी एक खुशी या आनंद करके चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। भलाई में इसका अनुभव करना, आज बुराई में हैप्पीनेस ढूंढने वाला जगत पे हम जी रहा है। मैं जो और कुछ नया बातें तो नहीं बोल रहा ना। आजकल आप रील्स खोला, इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, न्यूज खोला, यही है ना। कोई क्राइम के बारे में, इफ यू आर हियरिंग ए न्यूज अबाउट वन क्राइम, व्हाई दे डिड, 5 मिनट के या 10 मिनट का खुशी के लिए वो लोग किसी को मार डाला होगा, इसलिए 5 मिनट या 10 मिनट दिल को खुशी करने के लिए खुद का बीवी को भी सताने वाला लोग भी या खुद का पति को भी सताने वाला लोग भी आजकल दुनिया में है। सो वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। शायद परिचय मिल गए हो। ऐसा वाला एक जगह पर परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा पोजीशन देकर, एक अच्छा पोजीशन देकर हमको इंसान को बनाया, उनका आत्मा हमारे शरीर पर दिया, बोला बहुत अच्छा से जीना। आदम की वाड़ी में रख के बोला तुझको जो जरूरत है सब कुछ इधर मिलता है, सिर्फ एक ही सब काम करना है, एक ही काम मत करो, वो फल को मत। क्या हो गया? खाया, परेशानी आना शुरू हो गया। फिर जाकर ये आदम हवा कहा, क्या किया? तुरंत नंगा था, समझ आ गया हम नंगा है करके, तुरंत जाकर कहां छुप गया? वो लोग when they were hiding, they were expecting someone. वो लोग जब चुप चुप के वहां बैठा था या खड़ा था, किसी के लिए वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर हम किसी ने मुझे देखेगा करके एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम क्यों जाकर हाइड करना है? सबसे पहले isn't it? You understood what I said? हम किस जगह पर चुप चुप के बैठा है, किसी ने मुझे देखेगा करके सोच में ही हम जाकर चुप चुप के बैठते हैं ना। कोई नहीं देखा तो मैं क्यों चुप चुप के बैठना है, सबसे पहले बात है, isn't it? So they were also expecting someone whom they were expecting. कल तक जो मुझे बातें किया था
वो मुझे ढूंढते हुए फिर भी इस वाटिका में आएगा। उनकी सामने मैंने अभी कौन हूँ? इन फ्रंट ऑफ हिम whom I am now, I am a sinner। जो नहीं करना करके बोला था मैंने किया। ये चोर लोगों का भी मन का अंदर वही होता है ना, कुछ नहीं करना करके बोला तो वही करके कब पकड़ जाऊंगा करके सोचा जाता है, isn't it? इधर घूम घूम के फिर हम आएगा। परमेश्वर लोगों को बहुत अच्छा से सारे बातों का मैंने परमेश्वर से लोग दूर हो गया, परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आया। न्यायियों को भेजा, राजाओं को भेजा, भविष्य वक्ताओं को भेजा। He sent judges, he sent kings and he sent even prophets। जजेस को या प्रोफेट का भेजने का कहानी में बात अलग है, राजाओं का भेजने का कहानी अलग है। लोगों ने क्या पूछा था? अन्य देश लोगों को राजा है इसलिए हमको भी चाहिए, which means people did not understand that God is our king। वो लोग नजरों से बाकी देश लोगों को राजा वो लोग नजरों से देख सकता है, हमको नजरों से हम नहीं देख पा रहा है, इसलिए हमको भी नजरों से देखने वाला राजाओं की जरूरत है। ऐसे ही बोला ना वो लोग, बाकी देश वालों का जैसा हमको भी राजा चाहिए। हम विल के बारे में बताया तो फ्री विल परमेश्वर ने हमको दिया। देयर आर सम विल हम परमेश्वर से जबरदस्ती से हम मांगता है, समझ रहे? ये लोग राजा कैसे पूछा ना, हमको चाहिए, बाकी लोगों को मिला, मुझको भी। परमेश्वर ने बोला ऑलरेडी आई एम योर किंग, आई एम याहवे इज योर किंग, बट दे आर सर्चिंग फॉर सम अदर किंग। ठीक है, परमेश्वर ने राजा लोगों को दिया, इतना राजा लोग अच्छा था। You do in the history how many kings were good? Very few। How many of them were bad? Many। जो दुनिया पर हम जी रहा है कितना अच्छा लोग है करके गिनती किया तो बहुत कम होगा। So coming to wisdom literature, परमेश्वर हमको बहुत अच्छे से बुद्धि दिया, और जब हम विजडम लिटरेचर बुद्धि का किताब है बाइबल का पुराना नियम का जो तीसरी जो भाग है विजडम लिटरेचर, अय्यूब से लेकर कहां तक? सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक 5 किताब है। वहां बुद्धि के बारे में बहुत बातें लिखा है। ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये किया तो अच्छा होगा, बुरा काम या अच्छा काम के बारे में तुलना करते हुए बहुत बातें लिखा है। देन कमिंग टू सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जब ये किताब में और आप पढ़ेगा, मैंने जैसा पहले बताया था, हमारा मन ऐसा करप्ट हो गया, कुछ अच्छा चीज के बारे में भी जब हम पढ़ता है हमारा मन कहाँ चले जाता है? खराब वाला सोच में चला जाता है। Song of Solomon, even that's why I said in the beginning, even if it is a good thing, when we read or when we go through that, our mind will go to the corrupted thoughts। Why? Because हम ऐसा वाले दुनिया पर जी रहा है। Now we understood why I made you to think or why I explained about all this matter। ये 15 मिनट से लेकर मैंने इतने सारे बातें आप लोगों को क्यों बताया, आप लोग अभी समझ आए ना? We understood, right? Even though God gave us good things or God gave us a good blessing, इंसान ऐसा हो गया परमेश्वर का इस बातों को भी लेकर बुरा चीज के लिए उपयोग करना शुरू किया। Then they are in search of happiness। फिर भी वो लोग किस चीज के लिए ढूंढ रहा है? खुशी की। खुशी इन टू सेंस, ये जो आनंद या खुशी दो अलग तरीका में लोग ढूंढता है दुनिया पर। बुरा चीज करते हुए ढूंढता है, अच्छा चीज मतलब somehow we all need खुशी। कुछ भी चाहे हमको क्या हम एक्सपेक्ट करता है, जब हम लोगों को देता है, बाइबल सिखाता है जब तू देता है तब तुझको खुशी। फिर भी हमारा सोच तो ऐसा नहीं, जब मुझको मिलता है, जब कोई मुझे देता है तब मुझे खुशी, यही है ना? सच बताया तो हमारा सोच। सो द टाइटल फॉर टुडेस मेडिटेशन इज, आज का हमारा इस छोटी सी मनन का टाइटल है सर्चिंग या सर्च। सर्चिंग या सर्च। आज हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग करके आप लोग आपका बाइबल में लिखा होगा, वो जो किताब के अंदर से कुछ चीजों के बारे में हम सर्च कर रहा है, या इस सर्च करके इस मुद्दे के ऊपर हम
डिस्कस करेंगे, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं आई एम आल्सो स्टैंडिंग हियर टू स्टडी, यू आर आल्सो सिटिंग हियर टू स्टडी। बिफोर दैट लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। आइए हम इस मनन में जाने से पहले हमारा आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, Lord, we are going to study from your book or your scripture, that is Song of Solomon, Lord. As we have gone through the introductory part, that we are living in a world where when we think or when we study about something that is good, our minds are very, very corrupted, that we may even think about the bad things. Lord, we want to pray that as long as we are in your presence, as long as we are studying your word, Lord, let the good things, good thoughts may come to your mind. परमेश्वर, आपके वचन पढ़ने के जो समय है प्रभु, बाकी हमारे पूरे जिंदगी पर अच्छा सोच विचार हमारा जीवन में आने पाए प्रभु। ये जो अच्छा सोच का प्रभु हम इस दुनिया में जाकर बहुत अच्छे तरीका में समझाने पाए प्रभु। We pray together in Jesus mighty name. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इंट्रोडक्शन बातें मैंने आप लोगों को बताया, हमारा मन ऐसा हो गया, हम इवन इफ वी आर, हम अच्छा चीज के बारे में बोलने के समय भी हमारा मन कहाँ चला जाता है, कभी कभी बुरा चीजों पर। मैंने एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक लड़की का कहानी है। लड़की का सिर्फ कहानी नहीं है, ज्यादातर लड़के लोगों की कहानी होगा। एक काउंसलर ने एक लड़की से पूछा, तेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है? One counselor asked one girl that, just tell me, where do you feel that you are very, very secure? She said that, सोचकर बताया, कोई भी जगह नहीं है। काउंसलर पूछा, क्या तेरा पापा का पास होना अच्छा नहीं लगता है, वो सुरक्षित नहीं है? क्या तेरा माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, सुरक्षित नहीं है? वो लड़की ने बोला नहीं, क्योंकि आजकल हम ऐसा वैसा वाला न्यूज भी सुनता है, उसका पिता लड़की के ऊपर बलात्कार करना, भाई बहन के ऊपर, माँ बेटा का ऊपर, बहुत ऐसा वाला बुरा चीजें हमने न्यूज से सुन रहा है। सो the relationship that God gave to us as a gift in the वाटिका, आदम के गार्डन में हमको एक रिश्ता परमेश्वर ने दिया था, लड़का और लड़की के बीच में एक रिश्ता का परमेश्वर ने दिया था। दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? देखकर उन लोगों से क्या बोला था? एक अच्छा रिश्ता को यूज करना है दुनिया पर आप लोग जीने के समय। मैं सारांश रूप में बताता हूँ। But present world we are living, we all have relationship, but we can't trust them, isn't it? मैं बोलने के समय मैंने सबका जीवन में ऐसे कहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजकल सच बताया तो उसका बहन के साथ बाहर जाना भी 1000 बार हम सोचना पड़ेगा। If you have to go, if you have to travel somewhere with your own sister, you have to think, right? Earlier it was not like that. हम सोचना पड़ेगा, खुद की बहन को बाहर भेजना है तो, खुद का भाई को बाहर भेजना तो हम भाई, हम बोलते हैं ना रिश्ता बिगड़ चुका है। ये नहीं रिश्ता, सच बताया तो इंसान से भी ज्यादा रिश्ता को परमेश्वर का रिश्ता उनको जैसा दिया, वो रिश्ता को आज भी रहने वाला तो जानवर या पक्षी है। ये नहीं, वो लोग परमेश्वर ने बनाने के समय एक अच्छा रिश्ता का एक टाइम टेबल दिया था, शेड्यूल दिया था, वो लोग अभी भी होगी। हम वो रिश्ता को भी हम अपना अपना सोच विचार के लिए, when we come to our own desires, we are not even thinking that how others may feel if I make myself happy, how others life will be if I am making myself happy। दूसरों का सोच क्या होगा, दूसरों का सोच विचार कैसे होगा, मैं खुद को खुशी करने के समय कभी हम नहीं सोचता है। But we all are in search of happiness। हम कुछ तो कुछ खुशी का चीज के लिए हम ढूंढ में हैं। जैसे ही जब आप लोग सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ेगा, एक लड़की में लड़की या लड़का करके यूज करता है, शायद वो बड़ा आदमी होगा, छोटा औरत या पुरुष होगा, लड़की लड़का करके बोला तो हमको बहुत अच्छे समझ आएगा। एक लड़की जिसका रिश्ता एक लड़का से बात करके रखे, यार रिश्ता एक लड़का से जुड़ना चाहता है, दोनों इंतजार में हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ने का समय आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, दोनों इंतजार का बीच में बातें हो रहा है। ये सिर्फ बाइबल में तो ही और शी का बीच में अदर्स करके भी आएगा, कुछ लोगों का बात भी उसका बीच में आया।
मैं एक वचन आप लोगों से पहले ही पढ़ाना चाहता हूं, वो पढ़ना अध्याय 5 का 2, अध्याय 5 का 2। Then read. I slept, but my heart was awake. Listen, my beloved is knocking. Open to me, my sister, my darling, my dove, my flameless one. My head is drenched with dew, my hair with the dampness of my night. ओके, सॉन्ग ऑफ सोलोमन अभी अध्याय का दूसरी वचन आपने पढ़ा। अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 20 पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। किसी ने आवाज उठाकर पढ़ी। 3 का 20। Behold, I stand at the door and Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Then read Song of Solomon chapter 5 verse 6. I opened for my beloved, but my beloved and left, he was gone. My heart snapped at his departure. I looked for him, but did not find him. I called him, but he did not answer. अभी पढ़िए लूका सुसमाचार अध्याय 19 का 10। मैं सिर्फ 4 वचन ही आप लोगों को बताया, लिख के रखना, अंडरलाइन करके रखना। बाकी जो वचन मैंने पढ़ा अंडरलाइन करके जाना। लूका चैप्टर 19 का 10। For the Son of Man came to seek and to save the lost. See, in these 4 verses you can see, किसी ने किसी के लिए ढूंढ में है, खोज में है। 2 वचनों से हमने पढ़ा, किसी ने दरवाजा के बाहर खड़े होते हुए खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। He is expecting that the one who is inside, they may open the door, they may have fellowship. वो जो बाहर खटखटाता है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं जब खटखटाता हूँ, उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर आकर हम अंदर एक अच्छा फेलोशिप में बैठ सकता है। एक दूसरे जो वचन हमने दोनों पढ़ा, किसी ने किसी के लिए खोज में, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन आपको पढ़ने का समय आपको ऐसा समझ आएगा, एक लड़की ने उनके होने वाला पति के लिए, होने वाला पति करके बोला, अभी तक पति नहीं हुआ, इंतजार में। कमिंग टू चैप्टर 5 1 2 3 4 पढ़ने का समय वो इंतजार में, वो इंतजार का कितना प्यार की बातें बोल सकता है, दोनों इधर उधर बोल चुका है। अध्याय 5 में आते आते उन्होंने सो गया, एक दर्शन देख रहा है। दर्शन में क्या देखा? 5 का 2। उन्होंने जिसके लिए खोज रहा था, ये भी ये सो गई, दरवाजा के बाहर आकर नॉक कर रहा है। उन्होंने सो गई, फिर भी आवाज सो, ये उनका ड्रीम है, वो लड़की का ड्रीम है। आवाज से सुन रहा है, क्या बोल रहा है बाहर? ओपन टू मी, मेरे लिए खोलना। और इसके बाद वचन अध्याय 5 का 6 पढ़ा, और अध्याय 5 का 2 3 4 5 पढ़ने के समय ये जो लड़की अभी तक खोज में था, उन्होंने क्या क्या बहाना बनाता है। तीसरा वचन पढ़िए। I had put off my garment, how could I put it on? क्या बताया हिंदी में? अध्याय 5 का तीसरा वचन। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपना देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का। अध्याय 5 का 3। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। मतलब वो जो इंतजार में था, वो जो कपड़ा था, सब कुछ साइड पे डालते हुए वो सो रही थी। अभी यू सी शी वाज वेटिंग सर्चिंग। अध्याय 1 पढ़ के देखना, अध्याय 1 का पहला वहां लिखा है, अध्याय 1 का दूसरा वचन, लेट हिम किस मी विथ किसेस ऑफ हिज माउथ। उतना इंतजार में है, दोनों मिलकर चुंबन करने के बाद भी बोल रही है। देन उन्होंने अध्याय 1 का 5 वचन में बताया, मैं काला तो हो चुकी थी इस सूर्य की प्रभाव से, फिर भी मैंने इंतजार में हूं।
आई एम वेटिंग, आई एम सर्चिंग फॉर हिम, वेयर इज ही। इतना बड़ा इंतजार में है, इंतजार तो उन्होंने कन्फर्स भी कर दिया, हाँ मैं तो कलर तो ऐसा ही हूँ, इधर किसी का काला कलर है वो अच्छा नहीं है बुरा नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां ऐसा उन्होंने बताया इस सूर्य की प्रभाव आने से मेरा चमड़ी, जब मैंने मेरा परिवार ने मुझे रखवाला बनाया था तब मेरे बारे में मैंने नहीं सोचा, इसलिए मेरा शरीर मेरा चमड़ी क्या हो गया, काला हो गया। अध्याय 1 का 5 से लेकर पढ़ के देखना, बात है आप लोग अब पढ़ सकता है। देन इतना इंतजार में था, वचन अध्याय 2 में क्या लिखा, क्या मेरा जीवन में इतना बातें हुआ, मैंने सूर्य के प्रभाव से काला हो चुका होगा, फिर भी वो लड़की ने क्या बताया, आई एम ए शारोन, आई एम ए रोज ऑफ शारोन, अध्याय 2 का पहला वचन, मैंने कहा था गुलाब हूं, I am a rose of Sharon. हिंदी में पढ़िए। Of the मैं सारण देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। 2 का 10 मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली जा, चली। 5 का 2 में सपना दे रहा है, देख रहा है, कैसा वाला अवस्था में है स्त्री, सो गई, उत्पत्ति में किसी ने सो गया था, उनको सोने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या बोलते सुलाया, इसके बाद आया। अभी इधर देखो अध्याय 2 का 10 में भी उन्होंने बोल रहा है, माय बिलोव्ड इज आस्किंग मी टू उठो और मेरे पास आ जाओ। अध्याय 5 में आते क्या हो गया, जब ये सो गई, उन्होंने जिसके लिए इंतजार में था, उन्होंने बाहर आकर, जब हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ता है, you can even see this as this book as an allegorical way and literal way. Literal way में सोचा तो एक पुरुष और स्त्री के बीच में होने वाला प्यार और शादी के बाद में होने वाला उनको एक होने की जो प्रक्रिया है, वो जो इंतजार की बातें हैं, सब बातें वहां लिखा है। ये बुरा बातें तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस सब बातों को दिया। इसको एक allegorical way में बताया था। allegorical मतलब ये है, ये कुछ चीजों के बारे में बता रहा है, but it speaks about something. For example, we say that he is like a son of lion. वो शेर की पुत्र की समान है करके हम बोलते हैं ना, उसको सच में मानता है कि उदाहरण के समान मानता है। allegorical way मतलब उनका बल को दिखाने के लिए हम बोलता है ऐसा। Song of Solomon भी we can even take it as a literal way. सच में एक लड़का लड़की के बीच में होने वाला बातें करके समझ लिया तो भी नो प्रॉब्लम नहीं। इसको पढ़ने के समय मुझे और कुछ बातें पुराने नियम से परमेश्वर समझा रहा है करके सोचा तो भी चलेगा। इजराइल को और परमेश्वर का बीच में जो रिश्ता है, इसके बारे में बात कर रहा है। इजराइल का मतलब क्या है, चुने हुए लोग। ऐसे तो मेरे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता के बारे में इस वचन मुझे सिखा रहा है। इसलिए मैंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 20 भी पढ़ाया। हमारा जीवन में हम कुछ चीजों के लिए खोज में था, खुशी के लिए हम सच क्या है करके खोज में है इस दुनिया का लोग। उन लोगों के बीच में से इस सच को मेरी दरवाजे के सामने खटखटाते हुए मैंने देखा। परमेश्वर की मदद से हमने वो दरवाजा खोला। आज मैं और परमेश्वर एक साथ रिश्ता में है। All this while there are many people they are in search of truth and the truth came to me. लूका सुसमाचार 19:10 में क्या लिखा है, उन्होंने परमेश्वर का वहां क्या लिखा, लूका 19:10 Who came in search of me? Read. Luke chapter 19 verse 10. पढ़िए जल्दी। The Son of Man came to save. The Son of Man came to save and to save the Lord. He came to serve me. आजकल दुनिया में आप लोग अलग धर्मों के बीच में देखना, वो लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, पत्थर को, मूर्तियों को, पेड़ को, पर्वत को भलाई और उनको सेवा करने के लिए जा रहा है। वचन मुझे क्या सिखाया, ऐसा वाला एक हालत के बीच में परमेश्वर मेरी सेवा करने के लिए आया।
When we are in search of many things, समझना, he came in search of me. उन्होंने मुझको ढूंढते हुए धरती पर आया, मेरी दरवाजा खोलकर उन्होंने अंदर आया मेरे साथ आजकल एक भोजन खाते हुए मेरा जिंदगी में वो है, इसलिए मेरा जीवन आज तक अभी तक सब कुछ अच्छा से हो रहा है. When people are in search of him or when people are in search of truth, the truth came in search of me. इसलिए यूहन्ना से सुसमाचार वचन मुझे हमें बताता है, हमने उसको प्यार नहीं किया, उन्होंने हमको प्यार किया. मैं वचन से ही बता रहा हूँ. So coming back to Song of Solomon, ये Song of Songs, इनका लेखक सोलोमन सुलेमान नहीं करके कुछ लोग बताता है कुछ और कुछ अलग अलग वचन की वजह से ऐसा भी माना जाता है कि सुलेमान ने नहीं लिखा. सुलेमान के एक लेखक के रूप में और इंसान के रूप में बताया, बट एट द सेम टाइम जूइश ट्रेडिशंस और इतिहास में ऐसा माना जाता है ये सुलेमान ने लिखा. हम इस वचन पढ़ने के समय कैसे कैसे पढ़ना करके मैंने बोला, एक तो पुराना जो बातें हो चुका है उनके बारे में बताया गया, या सच में एक लड़का लड़की के बीच में जो रिश्ता कैसे होना है वो बात इस वचन मुझे सिखाता है. तीसरा, ये जो बातें और कुछ चीजों के बारे में मुझे समझाने के लिए पवित्र वचन में लिखा गया. मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड, हाउ इट शुड बी. आई वाज इन सर्च ऑफ हिम, आई वाज इन सर्च ऑफ हिम. जब मैंने सो गया और एक नींद का एक अवस्था में मैंने गिर गया, ये मेरे पास आया था, मैंने उसको समझ नहीं पाया, मैंने बहाना बनाया, मैं तो अभी वो अच्छा कपड़ा को मैंने उतार के डाला हूँ, अब ये सब कुछ पहन के जाके दरवाजा खोलना मुश्किल. और लड़की ऐसे ही बोला ना अध्याय 5 में 2 3 4 वचन पढ़ के देखना होगा. 14 वचन, My beloved put his hand to the latch and my heart was thrilled within me. Then वचन 5, I arose to open to my beloved. फिर नहीं हुआ. जब मैं सोच में था, I am in search of something, मेरा सोच विचार ऐसा है जैसा मैंने सोचा, जो समय में मैंने सोचा वो समय में मुझको वो मिलना है. That's why the book of Ecclesiastes is written. परमेश्वर सब चीजों को अपना समय में सही रूप से बनाया. मेरे जीवन में क्या क्या होना है, क्या क्या मिलना है, परमेश्वर ने पहले ही सही समय पर, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं, कम नहीं. God made everything good in His time. What all the things that should come to my life, even if I am searching, God has kept a time and it will come to me in a particular and a perfect time. परमेश्वर ने पहले ही ये जो चीजें मेरे जीवन में आने करके योजना बना के रखा है, वो सही समय पर हमारे जीवन में आएगा. बट एट सेम टाइम हमारा विल, फ्री विल क्या चाहता है. मैंने सोचा कल 10 बजे, मैंने सोचा कल 10 बजे मेरा शादी होना है, या मैंने सोचा ये औरत को, मैंने ये जो लड़की को मैंने चुन के रखा, मेरा पढ़ाई होने के बाद उसके साथ शादी. परमेश्वर ने सोचा और कुछ बात है. ये जो मेरा सोच होता है ना, my will and my expectation will make me to force this matter to God. मैंने जबरदस्ती से ये बातें परमेश्वर से मांग के लेता है. After that what will happen? क्योंकि ये जो चीजें मेरे जीवन में नहीं आने का था, मैंने खुद लेके आया, क्या होता है? दाऊद को राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया. उन्होंने किसकी, शाऊल की सन इन लॉ बनने के लिए छोटा सा सोच किया. मैंने आप लोगों को पहले से इधर से वचन से बताया था. तब से लेकर एक दिन भी अच्छा से नहीं सो पाया, कहां घूम रहा था. When God called David, God called him to become king. He did not give him a beautiful girl so that he can marry and he can have a lavish life. He gave him Goliath and told, defeat him. This is your first mission. He did it, and when he came, Saul gave him whom? पहले बड़ी बेटी को दिया, उसके बाद छोटी बेटी को दिया. परमेश्वर किसको दिया था? गोलियत को दिया था. शाऊल ने किसको दिया था? मतलब लड़का अच्छा उम्र में है, if he get married, राजा तो नहीं बन पाएगा. पहला तो दाऊद ने मना किया, दूसरा बातों में क्या किया? थोड़ा सोचा,
अभी युद्ध लड़कर सब कुछ कर कर क्यों राजा बनना है, सीधा सीधा इनका दामाद बन गया तो उन्होंने हाँ बोल दिया। वहां से लेकर वचन पढ़ के देखना, he was running and in chapter 24 only you will find out that then उन्होंने परमेश्वर से मदद पूछा। मदद पूछने का समय परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया, मत जाओ, ये युद्ध में तू हार जाएगा। समझ आया नहीं है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही हो जाता है, हम कुछ चीजें जबरदस्ती से लेके आता है, फिर हम पूछा तो परमेश्वर क्या बोलेगा, नहीं, तब विश्वास में गिर जाता है। सब बात है। अभी सोलोमन की किताब बोल के मैंने इतिहास को इसलिए बता रहा हूँ, इसका अंदर कुछ बातें बताए हैं, हमको पुराना इतिहास को याद नहीं आता है। अभी ये जो लड़की, द गर्ल, she was expecting, she was searching for him, and when he came, she is sleeping. जब उन्होंने आया, लड़की क्या कर रही थी? Then others are asking, but she did not leave that searching, और searching का काम को उन्होंने, वो जो लड़की ने नहीं छोड़ा। जब उनको उन्होंने उड़ के आया, उड़ के आने के समय उन्होंने चले गया। वचन 7 पढ़िए। वो लड़की ने शहर में जाकर ढूंढा, वॉचमैन था। अभी इजराइल की इतिहास पढ़ा तो इजराइल का वहां वॉचमैन लोग रहते थे। जब हम नेहमिया का इजराइल का कहानी पढ़ के आया, कुछ झुंड था गेट की वहां आकर वॉचमैनशिप करने का, वो लोग गेट के वहां संभालने के लिए खड़ा होते थे, खड़ा नहीं होते थे। आज भी है ना वॉचमैन, हमारे तो भी रात को वॉचमैन है, पता नहीं वो लोग कभी कभी सो जाएगा। वहां का जो वॉचमैन था, ये जो स्त्री ढूंढते ढूंढते गया था, किसको ढूंढते जा रहे हैं? जब वो उनका जो प्यार करने वाला उनका लवर ने दरवाजा तक आया, उन्होंने बहाना बनकर अंदर सो गई। जब उन्होंने चले गया, उड़ के निकल पड़ी। फिर भी हमारा भी जीवन में कभी कभी ऐसा था, परमेश्वर कुछ कुछ चीजें हमारा जीवन में सामने लेके आकर रखता है, तब हम बोलता है अभी मुझसे नहीं होगा, अभी मैंने सब कुछ छोड़ना है क्या, सब कुछ बहाना बनाता है। लेकिन समझ आएगा यही था मेरे जीवन की आशीर्वाद की बात। तब हम फिर क्या करता है, फिर हमारा सर्चिंग शुरू होता है, ये आशीर्वाद कहाँ मिलेगा, ये खुशी कहाँ मिलेगा, ये आनंद। पहले दरवाजे के सामने परमेश्वर रखा था, सीधा उठ के खोला तो पहला अध्याय 2 का 10 में बताया था, उठ के बैठना मेरे पास, फिर भी क्या की, सो गई। देन अध्याय 5 का वर्स 9, देयर आर सम पीपल दे आर आस्किंग, इतना होने के बाद भी तू, फिर भी तू इतना खोज में क्यों है? बाकी लोगों की और तेरी लवर को, तेरा प्यार करने वालों को और इनको तुलना करके देखा तो क्या बड़ा बात है, वही लिखे ना वहां, पढ़िए 5 का 9। Most beautiful of women is your lover, different. अब हम एमपी पढ़ने के लिए हिंदी, because you all have English Bible, हिंदी जल्दी जल्दी खोल के पढ़ना। अध्याय 5 का 9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमी। अध्याय 1 में ये स्त्री उनकी खुद के बारे में क्या बोला, मैं तो काला, उसके उन्होंने कन्फेस किया मैं इतना ही हूँ, फिर भी मैंने उनके लिए इंतजार में बैठता हूँ। अभी लोग इनको कैसा बुलाया, कैसा आइडेंटिफाई किया, पहचान कैसा है इसका, परम सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, समझ आया? और तेरा प्रेमी और तेरे प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती? What is your beloved more than other beloved? बाकी लोगों का और बाकी लोगों का इनका तुलना करके देखा तो इतना बड़ा इंतजार में बैठने का क्या है उसमें? उसके बाद देखना वचन अध्याय 5 के 10 से लेकर किस करके वहां लिखा है, वो स्त्री को बहुत अच्छा से पता है मैं जो इंतजार में बैठा हूं वो सबसे सुंदर है, इसलिए मैं उनके लिए इंतजार में हूं। उसकी वर्णना किया नीचे। और उसके बाद अध्याय 6 का पहली वचन पढ़िए। लोगों ने उनको उनसे वो स्त्री से क्या पूछा, हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरे प्रेमी कहाँ गया? अभी फिर भी सवाल है। और तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? वचन 2 में मेरा प्रेमी अपनी बहारी में अर्थात So she knows that he went to garden. मेरी घर तक आकर जब मैंने दरवाजा खोला वो कहाँ चले गया, वाटिका में तो चले गया, मुझको तो उसको मिल जाता है। ये तो पक्का वो स्त्री का मन के अंदर उन्होंने उत्तर दिया, मैंने उत्तर नहीं दिया। पंकज मुझसे देखा ऐसा तो कैसा बोल सकता है? दूसरी वचन में लिखा है
लोगों को औरत ने क्या बताया? वचन पढ़िए 6:2। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है। तीसरे वचन, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियों शोषण फूलों के बीच सराहता है। क्या और हे मेरी प्रिय। तीसरे वचन में क्या लिखा? I am my beloved and my beloved is। ये इजराइल लोगों को चलाने के समय में परमेश्वर बहुत बार बोला, वो मेरी प्रजा है, मैं उनका प्रभु हूँ। वैसे ही एक बात इधर दिखाई दे रहा है ना, हिंदी में कैसे लिखा हुआ? हिंदी में पढ़िए आवाज उठाकर। तीसरा वचन, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियों को शोषण फूलों के बीच सराहता है। यही जो बात है फिर भी अध्याय 7:10 में भी लिखा है, I am my beloved and his desire is for। वचन पढ़िए 7:10। बाइबल में कहा जैसे चिपक गया, हम इस वचन को पढ़ते ही नहीं। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नींद। अगर मैं उनकी है तो उनकी सोच विचार किसकी है? वैसे ही औरत ने बोला ना। So she was waiting for him and when he came she was sleeping and he went away, but ये वॉचमैन लोग इस स्त्री को पकड़कर बहुत चोट पहुंचाया। तब उनको क्या पहुंचाया? बहुत दर्द लगा। वचन में लिखा है, अध्याय 2 का भाग पढ़ के देखना, chapter 5 verse 7। The watchman found me and they went about in the city, they beat me and they क्या किए वो लोग? वॉचमैन लोग, सिक्योरिटी लोग, औरत जब उनका प्यार मतलब उनका बिलोड को ढूंढते ढूंढते शहर में निकला था, बहुत चोट पहुंचा उनको। जैसे कि when we are in search of God, when we are in search of truth, many people have given us many bad experience। बहुत दर्द इस दुनिया से हमको भी मिला, फिर भी हम तो क्या नहीं करना है? इस खोज को नहीं छोड़ना है। इसलिए औरत बताता है, मेरा प्यार और मेरा प्रेमी, क्या लिखा हिंदी में? बिलोड का हिंदी क्या है? प्रेमी है ना। जिसको मैं प्यार रखता हूँ वो आप लोग जिसको प्यार करता है वैसा नहीं है। I understood him fully, that's why I am in search of him। अभी वहां से we all are in search of whom? हम किसके लिए इंतजार में हैं? आज से चर्च, मंदिर कौन है? मैं। इस मंदिर किसकी खोज में है? किसकी इंतजार में आज इस दुनिया में जी रहा? इस सताव का बीच में, in between all this persecution, all this suffering, all this pain, we all are in search of someone, that our expectation is that he already gave us that expectation। ये जो एक्सपेक्टेशन में मैं और आप मसीह लोग हैं, ये हमारा खुद का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमको एक एक्सपेक्टेशन वचन के द्वारा दिया, तुम लोग एक पवित्र जीवन जिया तो जब मैं वापस आऊंगा, नया यरूशलेम, नया जीवन, तुम लोग मेरे साथ। ये जो एक्सपेक्टेशन मसीह लोगों का मन के अंदर आया, अपेक्षा हमारा मन के अंदर आया, ये हमारा खुद की अपेक्षा तो बिल्कुल, जिन्होंने मेरा प्रेमी है और जिसका प्रेमी मैं हूं, हम दोनों का एक्सपेक्टेशन। So when Christ is coming, he is expecting to see you and he is expecting to see me। When he is coming, I am expecting to see him, he is expecting to see me। समझिए, जब हम सुसमाचार पढ़ता है वहां 10 कुंवारियों का एक कहानी है ना, वो क्या बोलते हैं, ज्योति दीप, वो लोगों को भी क्या हो गया जब आया, ये कहाँ गया था? So we have to get ready। At any time he will come and knock the door। At any time मतलब कभी भी उन्होंने आ सकता है। जैसा मैं सोचा वैसा वो नहीं आता है। इसलिए वचन हमें बताता है, मेरी सोच के अनुसार नहीं है परमेश्वर का सोच। The way we think, God is not thinking in that way। So our duty
हमारा सोच विचार ऐसा होना है। आज के सॉन्ग सोलोमन ये जो किताब हमको एक मैसेज बहुत अच्छा से देता है, वी आर इन एक्सपेक्टेशन, और हम वी आर इन सर्च। एंड नाउ हमें तो एक बात पता चला, मैं किसके लिए ढूंढ रहा था, उन्होंने मुझको प्यार करते हुए मुझको ढूंढकर इस धरती पर आया, मेरी सेवा करने के लिए आया। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेवा वो क्रूस पर करके दिखाया। इसलिए मेरा ये जो जीवन है, मैं किसकी सेवा करूं? So we understood and we are the blessed people. हम बहुत अनुग्रहवान लोग, इसलिए we are the blessed community. We came to know this truth, that we came to know this truth came in search of me, and he came to serve me, and he showed me how it will be if someone is loving. इसलिए that's why it is written in the verse. It is written here itself. The deep sense of love is very very hard to understand. प्यार को समझना बहुत मुश्किल है. So it is written here itself, chapter 8. Chapter 8. In chapter 8 you will see that chapter 8 verse 5 onwards, दोनों मिला करके लिखा है. They were in expectation and they met together. Someone please read chapter 8 verse 6. मुझे निगने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है. और So he is saying that when she met him, she understood the power of love is even to death. इसलिए वहां वचन में 6 वचन का दूसरी बात लिखा है, For love is strong as death. अगर इस दुनिया का प्यार का डिफिनेशन देना है तो ये की चीज हम दिखा सकता है, वो जो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर उसका जीवन को बलि दिया था. तो इधर लिखा है प्यार कितना गहरा है, इवन टू डेथ. देन जेलसी इज फियर्स ऑफ द ग्रेव. प्यार जलन होता है. प्यार वचन पढ़िए हिंदी में, अध्याय 8 का 6. मुझे निगने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है. प्रेम मृत्यु के तुल्य. we already saw and experienced that love. That's why you and I sitting here and worshiping the true God, the living God. Then आगे पढ़िए. और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है. Then उसकी ज्वाला अग्नि के दमक के है. So, परमेश्वर ये जो लव है कितना डीप है, कितना कठिन है करके भी इस वचन से बताया. लव इज इक्वल टू और लव इज स्ट्रॉन्ग एज डेथ. देन इट फ्लैशेस एज फ्लैशेस ऑफ फायर. सो जब ये जो औरत अध्याय 1 में इंतजार में था, नहीं मिल पाया अध्याय 5 में, अध्याय 8 में इससे मिला, उसको समझ आ गया इस प्यार की गहराई क्या है. सो what the message that the Song of Solomon or this book is giving the present context. पहली बात है, जब हम एक इंसान होने के नाते इस किताब पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए इसका अंदर से we are afraid to even read this, right? Isn't it? Why? Because we think that ये पढ़ने के समय हमको और कुछ सोच आ जाता है. इसलिए मैंने पहले बोला कि our mind is corrupted because the society is corrupted. But the book of Song of Solomon is giving us a great message. When we understand that message, the relationship between God and the chosen people is very deeply explained in the book of Song of Solomon from chapter 1 to chapter 8. There are times in our life when he came to us, we rejected because we made many excuses. Then also he came in search of me and he met me. And he made me to understand what it means to expect, or what is meant by expectation, and that expectation is out of love. मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मनन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा. So Song of Solomon पढ़ने का समय हमको उतना अच्छा संदेश हमको मिल जाता है. We were in search, हम एक खोज में था. But now दीपक या जिनसन या दानियल, we understood that जब मैं खोज में था, उन्होंने मुझे खोज कर धरती पर आया.
So once again, we will read Luke chapter 19 verse 10. Then we will stand together. आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। लूका से सुसमाचार अध्याय 19 के 10 पढ़ेंगे। अगर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में अमर सिंह आशीर्वाद के वचन बोलेगा। लूक चैप्टर 19 वर्स 10। संजय आवाज उठाकर हिंदी में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सो वो जब उत्पत्ति का किताब में हमने पढ़ा, हम खोए हुए था, इस इंसान खोए हुए था। नाउ हम उस परमेश्वर से मिला है, and daily and daily and daily we should expect him, we should search for his words, we should search for his will, we should search for his desire. हम उनकी योजना के लिए, उनके पसंदायक बातें के लिए हम खोजने का जरूरत है, क्योंकि उनको हमने अभी मिला है, उनसे हमारा मुलाकात ऑलरेडी हो चुका है। That's why, Lord, we come to your presence with heart full of gratitude towards you, Lord. When we were in search of many things, you opened our heart and you came into our life and you made us to understand that you are in search of us. और प्रभु आप मेरे बारे में ढूंढ में था प्रभु, ये बात आप मुझे समझाया प्रभु। और नींद की अवस्था मेरे जीवन से निकाल कर आप जब से लेकर मेरे जीवन में आया तब से लेकर मेरा ये बात तो पक्का है प्रभु। बाकी लोग जैसा आराधना और बाकी लोग जैसा जीता है वैसा नहीं, मैं जिसको मुलाकात किया हूँ प्रभु, वो दुनिया का रचने वाला, मुझको रचने वाला, वो परमेश्वर का मुलाकात लेकर प्रभु मैंने आज इस धरती पर प्रभु आज इधर आकर खड़ा हूँ प्रभु। लॉर्ड आई एम हियर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर कॉल फ्रॉम योर साइड लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड लेट मी फुलफिल दिस as I studied, as I learned from the book of Solomon. परमेश्वर आप हमारा इंसान को बहुत अच्छा चीजों को दिया था प्रभु, हम हमारा लालच में इस अच्छा चीजों को बुरा चीजों का वहां उपयोग किया प्रभु, हमें माफी करना प्रभु। जब हम इस अच्छा प्रभु इस दुनिया पर हम जीते हैं प्रभु, हम सबके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप में जीने पाए प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बिगड़े हुए धरती पर प्रभु इस अच्छा रिश्ता के बारे में, इस अच्छा प्यार के बारे में समझाने के लिए आप हमें खड़ा करना प्रभु, आपकी विजडम से प्रभु, आपकी बुद्धि से और ज्ञान से प्रभु आप हमें भरना प्रभु। ये हमारी विनती, ये हमारे प्रार्थना है प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में मिलने पाए प्रभु। प्रभु हम अभी माय सर्च इज फॉर यू एंड माय एक्सपेक्टेशन इज फॉर योर सेकंड कमिंग। प्रभु मैं अभी ये बातों पर खोज में हूँ प्रभु, जब मेरा प्रभु आएगा तब मैं उनके साथ बादलों पर प्रभु उनके साथ हमेशा हमेशा आनंद जीवन में प्रवेश करूंगा प्रभु। इस इंतजार पूरा होने के लिए प्रभु मेरे सारे जीवन का मेहनत आप एक अच्छा मेहनत के रूप में प्रभु आपकी मदद के द्वारा प्रभु आगे चलने पाए प्रभु। इस प्रार्थना प्रभु हम सब मिलके विश्वास के साथ एक अच्छा अपेक्षा के साथ प्रभु आपकी पैरों पर आपकी चरणों में रखते हैं प्रभु, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।